क्वेश्चन है एपी 1,5,9 डैश का 12वां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि nवां पद कैसे निकालते हैं। क्योंकि समांतर श्रेणी के सवालों में दोस्तों इस तरह से पूछा जाता है कि इतने इतने का 12वां पद ज्ञात कीजिए या 20वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस तरह के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं सर। यहाँ पर कह रहा है कि 1,5,9 ठीक है, डैश का 12वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर इस समांतर श्रेणी को हम दोस्तों आगे बढ़ाते जाएं तो जो 12 नंबर पे हमारा जो पद आएगा वही हमसे दोस्तों पूछा है। ठीक है, 12वें नंबर पे जो हमारा पद आएगा वो कौन सा पद होगा। जैसे तीसरे नंबर पे हमारा 9 है, दूसरे नंबर पे 5 है और 12वें नंबर पे कौन सा पद आएगा वही हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर। क्या लिखेंगे सर? ए बराबर। यहाँ पर लिखेंगे दिया है प्रथम पद 1 और डी कैसे निकालते हैं, इस पीछे वाले पद में से या कहीं आगे वाले पद में से इस पीछे वाले पद को हम घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, चलिए लिखा हमने दिया है। क्या दिया है सर? हमें दिया है प्रथम पद, पहला पद हमें 1 दिया है। ठीक है, ए बराबर, इसको हम स्मॉल ए से लिखते हैं, प्रथम पद को 1। अब यहाँ पर दोस्तों डी कैसे निकालते हैं, देखिए डी हम निकालते हैं इस आगे वाले पद में से, यानी जो अगली वाली संख्या है इसमें से हम पीछे वाली संख्या को माइनस कर देंगे, या आप इसमें से इसको घटा सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 1। ठीक है, घटा देंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस पीछे वाली संख्या में से इस आगे वाली संख्या को घटाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा सर। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखिए 4 आ जाएगा, घटाने पर 4 प्लस का। अब यहाँ पर दोस्तों हमें n का वैल्यू दिया है, ये क्या है 12वां पद, यानी 12 नंबर पे जो पद आएगा वही हमसे पूछा है। तो n बराबर यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 12। ठीक है, n बराबर हो गया n का मान 12। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों, nवें पद का। ठीक है, जो nवें पद का फार्मूला होता है कौन सा होता है आपको याद होगा, नहीं याद है तो इसको देख लीजिए अच्छे से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। याद आया कुछ? हाँ यही होता है सर। यहाँ पर दोस्तों में ज्ञात क्या करना है, देखिए यहाँ पर जहां जहां n होगा वहां पर हम रखेंगे 12, क्योंकि हमें 12वां पद ज्ञात करना है ना सर। तो a की जगह पर क्या रखेंगे 1, a की जगह पे 1 और प्लस, फिर n की जगह दोस्तों क्या है 12, जहां पर n होगा वहां पर 12 रखेंगे, माइनस में 1 और इंटू में दोस्तों d का मान दोस्तों कितना है, प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4 है। अब यहाँ पर दोस्तों a12 यानी a12 बराबर हो जाएगा 1 और ये प्लस। अब आपको क्या करना है, 12 में से 1 को घटाना है ना सर। तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 और गुणा में 4। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1 और प्लस 11 चौक के 44। तो 11 चौक हो गया 44 और इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 45, यानी 44 से 45। तो a12 ये किसका दोस्तों मान है, 12वां पद निकल के आ गया। अगर हम समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो 12 नंबर पे ये हमारा आएगा 45। ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर नहीं है सर। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको देखिए, यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी यानी एपी का 12वां पद 45 है। इस तरह से हम लिखेंगे तभी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः, दिख रहा है ना सर आपको, यहाँ पर हमने लिखा अतः दी गई एपी का 12वां पद 45 है, यानी 12 नंबर पे जो पद आएगा भाई हमारा 45 होगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। चलिए एक और छोटा सा सवाल सर, इसका आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। अब आप तो समझ गए होंगे ना। जैसे दोस्तों मैं आपको दे दूं सवाल 2,6। ठीक है, फिर यहाँ पर 2,6 और यहाँ पर आ जाए दोस्तों 10। ठीक है, इस डैश का और यहाँ पर दोस्तों कहूँ कि का हमें 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद। ठीक है, 10वां पद निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे सर, बहुत ही जल्दी। देखिए सबसे पहले हमारा a का मान दिया है कितना, a बराबर दोस्तों 2 है। d कैसे निकालेंगे, इस आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देंगे तो 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, प्लस का कितना है दोस्तों 4, प्लस का 4 बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान कितना है 10, क्योंकि 10वां पद पूछा है तो हमें n बराबर 10 पता है। अब क्या करेंगे, हमें सूत्र लगा देना है वही वाला। कौन सा फार्मूला दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फार्मूला लगेगा, हम डायरेक्ट लगाएंगे
ए 10 बराबर, क्योंकि जहाँ n होगा वहाँ पर 10 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर a की जगह क्या है 2, a प्लस n माइनस 1, n की जगह 10 माइनस में 1 इंटू में d की जगह 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हम आंसर लाएंगे। देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 चौक 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36, 9 चौक 36। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। 36 में 2 जोड़ेंगे 38, आंसर आ गया सर। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये तरीका आपका कहाँ पर काम आएगा दोस्तों, जब आपको विकल्प वाले क्वेश्चन दे दिए जाएं, और वहां पर दोस्तों हम फटाक से आंसर ला देंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है दोस्तों। जब आप जल्दी से सॉल्व करेंगे तो हमारा समय भी बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लॉन्ग तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा दोस्तों ए 10 का मान कितना है, 38 है। आप इस तरह से लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी का 10वां पद 38 है। इस तरह से लिख लेंगे ना सर, हाँ समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।